अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक पूरा प्लेलिस्ट बन गया है। उसमें हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स पढ़ लिए, उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स पढ़ लिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ लिए, डायूरेटिक्स पे बात कर रहे थे। डायूरेटिक्स कौन कौन से है उसकी भी कैटेगरीज है ना। डायूरेटिक्स में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। डायूरेटिक्स में हमने पढ़ लिया कौन कौन से। हमने डायूरेटिक्स में सबसे पहले आपको बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, वो हमने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने लूप डायूरेटिक्स की बात की। लूप डायूरेटिक्स की वो हमने डिटेल से पढ़ लिया था, लेकिन लूप डायूरेटिक्स का हमने अभी तक मोड ऑफ एक्शन नहीं किया था। तो आज मैं क्या पढ़ूंगा, मोड ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायूरेटिक्स। तो लूप डायूरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन किसका, लूप डायूरेटिक्स का। लूप डायूरेटिक्स, देखिए नाम से जाहिर है कि लूप डायूरेटिक्स लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगे, इतना भी सबको पता होगा, ठीक है। नाम से जाहिर है कि लूप डायूरेटिक्स कहाँ काम करते हैं, ठीक है, लूप पे ही काम करेंगे, यानी कि लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगे। अब किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है, ताकि डिटेल से हम समझ आ जाए कि लूप ऑफ हेनले पे या फिर जो ये काम करते हैं किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रॉक्सिमल कार्डियोलर ट्यूब्यूल हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से मैं इसको बना लेता हूँ। थिक सराउंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक हो गया। और ये हो गया हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। देखिए सिंपल सी बात है, अब लूप डायूरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करेंगे, इस थिक पार्ट पे करेंगे, ठीक है। जो थिक पार्ट है ना, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिप ऑफ द हेनले, ठीक है, इस पे काम करेंगे। अब ये जो पूरा मेम्ब्रेन है ना, मैं इस मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। इस मेम्ब्रेन को अगर आप इसको जूम करके देख लें, इसको आप एक जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह पाइप नुमा होगा, ठीक है, ये गोल नुमा होगा, ठीक है, इस तरह का होगा। इसका अंदर वाला एरिया भी होगा, यानी इस तरफ वाला भी होगा, इस तरफ वाला भी एरिया होगा। अब जो ये ल्यूमन एरिया ना, ये ल्यूमन को फेस जो कर रहा है ना, इसको ल्यूमिनल, ये जो एरिया है ना, इसको ल्यूमिनल मेम्ब्रेन कहेंगे, सॉरी ये, ठीक है। अगर ये पूरा पाइप है तो ये वाला एरिया जो है इसका अंदर साइड वाला, इसको ल्यूमिनल एरिया कहेंगे, और जो ये वाला है इसको बेजोलैटरल मेम्ब्रेन कहेंगे, बेजोलैटरल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंपल इजी सी वे से समझना है आपने कि ये अगर पूरा मेरा मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन का ये वाला ये एरिया कौन सा है, ये ल्यूमन साइड फेस कर रहा है, तो ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन हो गया। और ये यानी कि बाहर की तरफ है तो इसको बेजोलैटरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बेजो मेम्ब्रेन, ये जो बेजोलैटरल है, यहाँ पर एक सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मैं अगर इसको, इस मेम्ब्रेन को, यानी इस सेल को इस तरह जूम आउट करके आपको दिखा दूं, ठीक है। यहाँ पर समझ लें, आप ये समझ लें कि ये पूरा मेम्ब्रेन है, ठीक है, पूरा मेम्ब्रेन है किसका, ये एरिया है, इसको मैंने जूम करके यहाँ आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। यही एरिया, यही ये एरिया एक ही, ठीक है, यहाँ मैंने जूम करके आपको दिखा दिया एक डब्बे की शक्ल में, जो कि एक ही एरिया है, ठीक है। अब ये वाला एरिया होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेज, ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको बेजोलैटरल बोलेंगे, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर एक, ठीक है, कोड ट्रांसपोर्टर होता है, कौन सा, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड कोड ट्रांसपोर्टर इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या है, नाम आप बेशक साइड पे लिख लें, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड कोड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया। अब जो है ये जो बेजोलैटरल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर एक सोडियम एटीपेज पंप है, ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप उसका पूरा नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ज़्यादा से जल्दी जल्दी नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी एक चैनल होता है, क्लोराइड चैनल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोराइड चैनल। अब नॉर्मली आपको पता होगा कि क्या होता है कि सोडियम यहाँ से देखें, रीअब्जॉर्प्शन के बाद सोडियम, ठीक है, पोटाशियम और क्लोराइड यहाँ से जैसे आ रहे होते हैं ना, तो यहाँ से ये क्या कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है,
ये तीनों यहाँ पर इस तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब ये एब्जॉर्ब होंगे तो क्लोराइड यहाँ पर आएगा, पोटाशियम भी यहाँ पर आएगा और सोडियम भी यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो क्या होगा, जैसे ही सोडियम यहाँ पर आया तो ये सोडियम इस पंप के जरिए से यहाँ पर आ जाएगा। इंटरस्टिशियम, ये जो एरिया क्या है, इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम इसको बोलते हैं। आपने जब आप जब आप क्या पढ़ रहे थे, जब आप किडनी में, ठीक है, किडनी में आप पढ़ रहे थे कि ऑस्मोटिक या डाइल्यूट यूरिन कैसे बनाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। सोडियम यहाँ पर आकर क्या बनाता था, सोडियम जैसे आता था तो इंक्रीज करता था ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है, सोडियम ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गया। अब क्लोराइड जो यहाँ पर आएगा, ये क्लोराइड यहाँ से निकल के बाहर इधर ही आ रहा था, इंटरस्टिशियम में आ रहा था, ठीक है। अब नॉर्मली तो ये फिजियोलॉजी है, नॉर्मली इसी तरह चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम ड्रग देंगे, कौन से ड्रग, हम लूप डायूरेटिक्स देंगे। लूप डायूरेटिक्स कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा होगा ना। लूप डायूरेटिक्स फेरोसामाइड है हमारे पास, ठीक है, फेरोसामाइड है, ये देखो फ्यूरोसामाइड हो गया, टॉर्सिमाइड हो गया, ठीक है, और ब्यूमेटानाइड है। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स इस तरह करते हैं कि ये ड्रग जैसे ही जब हम ये ड्रग देंगे, ठीक है, पेशेंट क्या करेगा, इसको जब ड्रग इसमें सर्कुलेशन में आ जाएगा, ये जाकर ये जो एरिया है सोडियम पोटाशियम टू को ट्रांसपोर्टर, यानी सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को पूरी तरह ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ब्लॉक करते हैं इसको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, दे ब्लॉक्स, मैं लिख लेता हूँ साथ में ताकि आपको सही समझ आ जाए, दे ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक क्या ब्लॉक करते हैं, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर। तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, जब ये ब्लॉक होगा तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी ही नहीं, क्लोराइड या फिर सोडियम या पोटाशियम अंदर बाहर जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो यहाँ रिटेन रहेगा, जब रिटेन रहेगा तो ये मूव करेगा, ठीक है। जहाँ सोडियम मूव करता है, सोडियम के साथ क्या मूव करेगा, वाटर भी मूव करेगा। जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होगा। और हमने यही कहा था कि डायूरेटिक्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्या, वाटर की यानी यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। तो ये था मोड ऑफ एक्शन। सिंपली आप ये कह दें कि लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ल्यूमिनल साइड पे जो हमारे पास एक को ट्रांसपोर्टर है, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, उसको ब्लॉक करते हैं। उसको ब्लॉक करेंगे तो सोडियम रिटेन रहेगा, सोडियम रिटेन रहेगा तो आसपास से वाटर इसको फॉलो करेगा, तो ये इस तरह कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचते हुए वाटर की मिकदार भी ज़्यादा होगी तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। ये था हमारे पास कि लूप डायूरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है। और आपका कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रही, आप हमसे समझ सकते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये इस रजिस्टर के नोट्स चाहिए ना, तो आप लोग मुझे मैसेज यानी व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके बता सकते हैं, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारे पास डायूरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन। और ये अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। उसके बाद जो है इंशाल्लाह थायरोजाइड टच करके थोड़ा बहुत जो चीज़ रह गई है, बाकी हम CNS को टच करेंगे इंशाल्लाह। CNS फार्माकोलॉजी के CNS में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, डिप्रेशन के ड्रग्स कौन से हैं या फिर साइकेट्रिक ड्रग कौन से हैं, हम ओवरऑल उस चीज़ की बात करेंगे। तो ये था हमारे पास लूप डायूरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन।